बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू। 18 जिलों की 121 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इन सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 1192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल है। पहले चरण की 102 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। इस चरण में कई चर्चित चेहरे और सत्ताधारी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। राजनीतिक दलों के बड़े नेता सुबह से ही मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रत्येक संवेदनशील बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। बीते विधानसभा चुनाव में इन 121 सीटों में से 22 सीटों पर 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। इस बार भी आयोग को अधिक भागीदारी की उम्मीद है। कई सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतरे हैं, वहीं कुछ पुराने दिग्गज फिर से जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। पहले चरण की वोटिंग के नतीजे तय करेंगे कि बिहार की सत्ता का रुख किस ओर मुड़ेगा, मौजूदा सरकार की वापसी या नए नेतृत्व का उदय। देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफ़ी ज़्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव हारे? आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे, पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा ही कि भैया क्या हर्ष हुआ। तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए जरूरी है। तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं ना, बार बार कह रहा हूं, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस महागठबंधन रिवाइव हो। गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कहेंगे? उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार भर से जो खबर प्राप्त हो रही है, दूरभाष के माध्यम से, जिस रूप में भी आप सब लोगों के माध्यम से, उससे स्पष्ट है कि एनडीए की जीत इस बार जबरदस्त रूप से होने वाली है पूरे बिहार में। सर, तेजस्वी यादव का कह रहे हैं कि महागठबंधन की बड़ी संख्या में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, उनके लिए ऐसा बोलना अभी जरूरी है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज का मतदान है, सेकेंड फेज का मतदान अभी होना बाकी है। अभी से अगर निराशाजनक बात करेंगे तो उनके वर्कर्स डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। वो अपने वर्कर्स के मोरल को बूस्टअप रखने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरे बिहार का रुझान बिल्कुल क्लियर है। एनडीए अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। माता जी ने इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा, दोनों बेटा जीते। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह, जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? हम तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ह्यूमन इंडिया न्यूज।